अब हम आप सभी के बीच में छोटी सी चर्चा अष्टांग योग पर करेंगे। सभी लोग अपनी रीढ़ सीधी रखें क्योंकि योग का विषय है और कुछ मंत्र पाठ हैं। एक बार सभी ओम की ध्वनि बोलेंगे साथ में, उसके बाद मंत्रोच्चारण के बाद अपनी बात रखूँगा। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पूज्यपाद स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, आर्य समाज शिकागोलैंड और आर्य प्रतिनिधि सभा के अद्वितीय सहयोगी और जिनका आज जन्मोत्सव है सौभाग्य से माननीय सोनी जी, आर्य समाज डीसी के संरक्षक आदरणीय ओम प्रकाश जी आर्य, उप प्रधान आदरणीय वीरेंद्र जी आर्य और आर्य समाज डीसी जो नवनिर्वाचित है उसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रधान आदरणीय खेड़ा साहब। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बम्बई नगर से आदरणीय अरुण जी जहाँ पहला आर्य समाज बना, और मैं अजमेर की धरा पर मेरा कर्म क्षेत्र रहा जहाँ ऋषि दयानंद का निर्वाण हुआ, और गुजरात के बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि यह सदन जिन्होंने उपलब्ध कराया पटेल साहब, हम सभी लोग ऋषि के इस त्रिवृत्त में अपने भावों की उद्भावना को विश्व भर में बिखेरने के लिए जिस उदीयमान अवस्था को प्राप्त हुए हैं, उसमें श्रद्धेय डॉक्टर सोमदेव जी शास्त्री जी बम्बई से, न्यूयॉर्क से आदरणीय चंद्रभान जी उनके साथी, और मेरे दूसरे डिप्लोमेट मित्र भाई डॉक्टर सोमवीर जी सांस्कृतिक राजनयिक, बहन नीलम जी वत्स, डॉक्टर दयाशंकर जी विद्यालंकार, हम सब लोग मिलकर, मेरा यह सम्मानित मंच मिलकर माता शशि जी टंडन, भाई विराट जी परिश्रमी व्यक्तित्व, हम सब लोगों का जो ध्येय है वो आने वाले दिनों में ऋषि को 2024 तक जन जन तक पहुंचाने का ध्येय है। और इस ध्येय को बड़ा ही सुंदर एक माध्यम हमें मिला है। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की परिकल्पना को साकार रूप संयुक्त राष्ट्र संघ से मिला, लेकिन योग क्या है, उसका क्या स्वरूप है, कैसा होना चाहिए, इसके विषय में व्यापार तो बहुत हुआ, पर असल में कोई आदर्श एक व्यक्तित्व मॉडल के रूप में पूरी दुनिया में प्रतिनिधित्व कर सके, ऐसा अभी तक हमने सामने नहीं रखा। विश्व पटल पर आधुनिक युग में ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जो अष्टांग योग के प्रत्येक भाग को अपने जीवन से परिभाषित करता है, जो ऋषियों की परंपरा को, उस इतिहास को प्रमाणित करता है आधुनिक युग में। तो हम पाते हैं, हमारा घर है अमरजीत जी, इसलिए हम कहते हैं कि ऋषि दयानंद का व्यक्तित्व अष्टांग योग की पूरी व्याख्या है। महर्षि दयानंद सरस्वती के, अभी बहन आशा जी भी बात कह रही थी, आप किन्हीं भी लोगों के नाम ले लीजिए दुनिया में जिनको बहुत ख्याति मिली है, मिली होगी। किसी को ख्याति मिलने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक व्यक्ति बहुत योग्य है लेकिन उसका प्रचार अच्छा नहीं है, एक व्यक्ति योग्य कम है
लेकिन प्रचार में बहुत आगे है। तो उस दृष्टि से यदि आप शाकाहार और अहिंसा पर महात्मा गांधी जी का नाम पूरी दुनिया में प्रसारित करते हैं, यदि आप विश्व में एक प्रचार की बात करते हो सांस्कृतिक रूप से किसी व्यक्ति विशेष के लिए, यदि आप क्रांति के क्षेत्र में श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस से लेकर के चलते हो, या दक्षिण अफ्रीका में स्वामी शंकरानंद जी, भाई परमानंद जी, स्वामी भवानी दयाल सन्यासी, या फिजी, त्रिनिदाद, सूरीनाम, गुरुदत्त विद्यार्थी की बात करो, तो ये सभी अपने अपने स्तर पर एक महान योगी से कुछ योग की साधना विरासत में लेकर के उभरे हैं पूरी दुनिया में। उनके समक्ष एक भी व्यक्तित्व जो इस वर्तमान में प्रसारित किया जा रहा है वो कहीं नहीं टिकता है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम सभी लोग इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे नेतृत्व की सुदृढ़ता के अभाव में जो हमें करना चाहिए था वो हम ठीक से नहीं कर पाए। अष्टांग योग में आप यम की बात करो, हमने ऐसे ऐसे लोगों को जो इस धरती पर इस शिकागो में प्रसिद्धि प्राप्त किए, ऐसे ऐसे लोगों का नाम हमने सुना है जो आधारभूत यम नियम का पालन नहीं करना जानते थे, जिनके जीवन में अहिंसा कहीं था नहीं, जो पहला अंग है यम का। 5 यम का पहला अंग है अहिंसा। जो आरंभ की शुरू की सीढ़ी ना चढ़ सके वो समाधि की बात करते हैं। जो मांसाहार न छोड़ सके वो योगी बनने की बात करते हैं। जिनका जीवन झूठ पर चला, सत्य का कहीं किंचित मात्र जिनके जीवन में नहीं रहा, फरेब किए, उन्हें योगी का ब्रांड बनाया जाता है। अपरिग्रह के नाम पर सन्यास में जहां ऋषि दयानंद ने कहा कि लोकेशना, वित्तेशना और पुत्रेशना, 3 ऐषणाओं से जो मुक्त होता है वो सच्चा सन्यासी होता। जिन लोगों ने सन्यास के बाद भी अपने घर पैसे भेजे, जो व्यापार करते रहे, जो मछलियों को तलते हुए वेदांत के सूत्र पढ़ते रहे, उन लोगों को इस प्रचार के माध्यम से पूरी दुनिया में व्याख्यात किया। लेकिन अनूप शहर में पान में विष देने वाले को जब वहां के सर सैयद अहमद खां पकड़ कर लाते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी इस व्यक्ति ने आपको पान में जहर दिया था, तो वो ऋषि कहता है मैं किसी को कैद करने के लिए नहीं आया, मैं मुक्त कराने आया हूं। ऐसी दिलेरी जिसकी है उस व्यक्ति का नाम कहां? जिस व्यक्ति के लिए 17 बार विष मिलता है और अनेक अनुसंधाता कहते हैं कि 17 बार नहीं 36 बार विष दिया जाता है, क्योंकि जिस समय औषधियां दी जा रही हैं उनको, चाहे माउंट आबू में हो या जोधपुर में या अजमेर में, उनको औषधियों में भी विष मिला मिला करके दिया जा रहा है। और ये पाताल लोक की धरती, ये पाप की भूमि जहां से योजनाएं बनती, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचती और खुफिया एजेंसियां कहती थी कि अगर ऋषि दयानंद जिंदा रहा तो अंग्रेजों का राज ज्यादा दिन तक भारत में चलने वाला नहीं है, इस व्यक्ति को मारो। यहां थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग न्यूयॉर्क में रहकर मैडम विल वेस्ट की और ये सारा का सारा ग्रुप ऋषि दयानंद के लिए कहता है हम पूरी दुनिया का आपको गुरु बना देंगे, कुछ बातों से समझौता कर लो। अरे वो ऋषि, उस ऋषि की तो बहुत ऊंची बात है, मैं एक छोटा सा सेवक हूं आर्य समाज का, दुनिया की कोई कीमत नहीं, कोई ताकत नहीं जो मुझे खरीद सके अपने सिद्धांतों से। ऐसा कोई प्रलोभन नहीं, लालच नहीं जो किसी भी सच्चे एक भी आर्य समाजी को खरीद सके। उस ऋषि दयानंद ने अजमेर में कहा था कि मैं, यदि मेरी उंगलियों को मोमबत्ती की तरह से जलाया जाए तब भी मैं सत्य कहूंगा। तोप के मुंह से बांधा जाए और कहो कि तुम सत्य कहना बंद कर दो, तब भी मैं सत्य ही कहूंगा। हम उस भट्टी के तपे हुए लोग हैं।
तो जिस व्यक्ति ने अहिंसा का आदर्श प्रस्तुत किया, सत्य आचरण का आदर्श प्रस्तुत किया, अपरिग्रह के रूप में एक कोपीन, एक दंड और कमंडल है, और आप कहते हो कि कोई लंगोटी वाला बहुत आगे बढ़ गया। ये कैसी विडंबना है ऋषि के साथ। ब्रह्मचर्य उदाहरण देने की आवश्यकता है क्या? 4 घोड़ों की बग्गी को सहजता के साथ उस रथ के पहिए को पकड़ते हैं, और विस्मित होता हुआ नरेश कहता है कि स्वामी जी, मैंने ऐसा पराक्रम नहीं देखा। राव कर्ण सिंह उत्तेजना में आकर तलवार का वार करते हैं, उनके सामने ही 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। कीचड़ में फंसी हुई बैलगाड़ी, जिसमें कितना भार भरा हुआ है और जिसे 2 बैल मिलकर नहीं खींच पा रहे हैं, बैलों को खोल दिया गया और ऋषि उनको खींच करके थोड़ी देर में पार कर देते हैं। अरे पूना के उस बाजार में जब वो भयानक बलशाली सांड आपस में लड़ रहे हैं, रास्ता अवरुद्ध है और दोनों के सींग पकड़ करके दूर कर दिया जाता है, ऐसे बलशाली ब्रह्मचारी दयानंद को भूल गए संसार। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा वीर लाभ, और वीर लाभ का अभिप्राय है शरीर का और बुद्धि का बल। जिसके जीवन में एक एक अंग यम का घटता हो, नियम जिस पर सार्थक होता हो, जिसकी सुचिता अंतःकरण की इतनी तेजस्विता को प्राप्त है, उच्चता को प्राप्त है कि एक मंदिर में व्याख्यान होता है, पुराणों के खंडन पर कहा जाता है, वायसराय सुनते हैं, गवर्नर सुनते हैं, अंग्रेज लोग सुनते हैं। उनको लगा कि स्वामी दयानंद जी को चर्च में अगर व्याख्यान कराएंगे तो जैसा खंडन उन्होंने पुराणों का यहां किया है, हिंदुओं की अंधविश्वासों पर, उनकी अवैज्ञानिक धारणाओं पर जो कुठाराघात की ये छीछा लेदर की है, संभवतः ऐसी ही छीछा लेदर ये हिंदुओं की चर्च में आकर के करेंगे। और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हम आपको अपने चर्च में अगले रविवार को आमंत्रित करते हैं। अब प्रत्याशित हुआ उनके लिए, स्वामी जी ने बाइबल की धज्जियां उड़ाना आरंभ कर दिया। जो अवैज्ञानिक बातें थी, नारी में आत्मा नहीं है, बहुत प्रगतिशील मानते हैं ये लोग, लेकिन नारी में आत्मा नहीं है, चपटी है पृथ्वी, ऐसे ऐसे तर्कों को लेकर ऋषि दयान ने जब खंडन किया तो अंग्रेज अफसर कहते हैं कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, इतनी कड़ाई से स्वामी जी आप बाइबल का खंडन ना किया करो। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि मैं जिस जगह बैठता हूं वहां की सफाई करता हूं। उस समय हिंदू के मंदिर में था तो उनकी सफाई कर रहा था, पौराणिकों की। अब चर्च में हूं तो तुम्हारी सफाई करूंगा। इतना निश्चल, इतना निर्भीक, इतना पावन, ऐसी सुचिता कहां से लाओगे दुनिया में? अभूतपूर्व संतोष, स्वाध्याय की पराकाष्ठा, 3000 से अधिक ग्रंथों का सार तो सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ने प्रोफेसर ग्रासमैन, ग्रिफिथ, मैकडोनाल्ड, मैक्स मुलर जैसे लोगों के दिमाग को झंकृत कर दिया कि हमने क्या कह डाला वेदों के विषय में, वेद के इतिहास के विषय में हमने क्या कह डाला। तो ऐसा ऋषि जिसका स्वाध्याय अत्यंत उच्च कोटि का है, और अस्तेय की बात करो, चोरी की बात करो, भले आदमी इधर का पन्ना चोरी किया, इधर लिख डाला, इधर की पुस्तकों के उद्धरण लिए वहां डाल दिए, ऋषि दयानंद की घटनाएं ली, दूसरे व्यक्ति के नाम से छाप दिया। अरे चोरो, ऋषि दयानंद को सुनो। ऋषि दयानंद कहते हैं, मेरा कोई भी नवीन कल्पना या मत मतांतर आदि चलाने का लेस मात्र भी अभिप्राय नहीं है, किंतु जो सत्य है उसको सत्य और असत्य उसको असत्य मानना मनवाना मुझे अभीष्ट है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत जो मानते आए हैं मेरी वही मान्यताएं हैं, मेरा कोई नवीन वो नहीं है। और इसीलिए ऋषिवर जब कुछ लिखते हैं तो यह योग दर्शन का है, यह श्रीमद् भगवद गीता से है, ये सतपथ ब्राह्मण का उद्धरण है, ये यजुर्वेद का मंत्र है।
उस ऋषि ने स्पष्ट कह दिया, मेरी कोई मान्यता नहीं है। उनका अस्तेय भाव देखिए। एक व्यक्ति किसी खेत में से क्या तोड़ के ले आया? बैंगन तोड़ के ले आया। स्वामी जी ने कहा, और सब्जी आ गई, कि जो खेत का मालिक था उससे पूछ के लाए कि नहीं स्वामी जी, तो चोरी हो गई ना भाई। आप अगर अपने किसी वस्तु के मालिक से पूछोगे नहीं स्वामी से, तो चोरी नहीं हो जाएगी। अरे अस्तेय का ऐसा उदाहरण मिलेगा आपको। साहित्य की दृष्टि से, वस्तुओं की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से ऋषि दयानंद के समक्ष कोई दुनिया का व्यक्ति टिक नहीं सकता। आप बात कर रही थी, मार्टिन लूथर हो या अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स हो, बिस्मार्क हो, सुकरात हो, अरस्तु हो, या यही वाशिंगटन डीसी का मार्टिन लूथर हो, हम इस बात की चुनौती पूरी दुनिया को देते हैं कि सत्य के आचरण के लिए, अस्पृश्यता के लिए, वर्ग भेद के लिए, लिंग भेद के लिए, नारी सम्मान की दृष्टि से ऋषि दयानंद को सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करके बिठा दो, उसके बाद भी ऋषि दयानंद को एक पल्ले में बिठाओ, सारी दुनिया के महापुरुष अगर टिक जाएं तो गारंटी है ऋषि दयानंद के लिए। ये एक अवसर आया है, 2024 है और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे समक्ष बहुत सारे आर्य जगत के जहां भामाशाह हैं, विद्वान हैं, नवोदित हमारी प्रतिभाएं हैं, वो सभी मिलकर के यदि बहुत योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो जब ये बात आएगी कि असल में योगी कौन, भारत में, आधुनिक भारत में कोई ऐसा चरित्र तो बताओ। जब पाश्चात्य जगत इस बात का एनालिसिस करेगा, आकलन करेगा, यूनिवर्सिटियों में पाठ्यक्रम चलेंगे, और जब इस बात की तुलना की जाएगी कि यम के रूप में कौन था भाई भारत में जिसका जीवन यम के अनुरूप है, अहिंसा के या फिर हम कहें नियमों के अनुरूप है, कौन है भैया जो अहिंसा का पालन कर रहा है? एक भला आदमी है, थोड़ा सा तो लगा अहिंसा किया, लेकिन फिर भी कहीं तो चटोकरेपन में खाई गया, देश विदेश में कुछ व्यसन हो गए। लेकिन कौन है? तो जिस दिन इस बात की खोज होगी, संभवतः भारत के लोग ये साहस ना कर पाए, जो सत्तासीन लोग हैं या होंगे, संभवतः ये खोज ना होने दें कि जितने भी अष्टांग योग की तत्व हैं उन पर पूरी तरह खरा उतरने वाला व्यक्ति कौन है, इसका पता करो। लेकिन पाश्चात्य में आप इस अमेरिका में अगर यूनिवर्सिटी खोलते हो योग की और उसमें ऋषि दयानंद के विचार को लाते हो, तो आप यहां से खुलकर कह सकोगे कि हम पूरी दुनिया को चुनौती देते हैं कि योग पर केवल ऋषि दयानंद का जीवन खरा उतरता है और किसी का नहीं उतरता। तो हमें कुछ बातों को एक तो ऋषि दयानंद की ये लेनी होगी। 5 मिनट का समय है तो 3 मिनट में हम बात करेंगे अब, क्योंकि मैं एक बड़ी विडंबना है, लोग मनचाहे जब से इतिहास के बारे में कहने लग जाते हैं। महादेव जी से शुरू हुआ योग, गिरिपुरी संप्रदाय से शुरू हुआ योग, लेकिन हमारे डॉक्टर सोमदेव जी बैठे हैं। अरे योग तो तब से शुरू हुआ। सबसे मुख्य बात तो यह है कि योग का आरंभ ही नहीं है, क्योंकि वेद नित्य है, योग विद्या नित्य है, और ईश्वर भी जब प्रलय हो जाती है तो आत्मस्थ होता है, योगस्थ होता है। ईश्वर स्वयं अपने आप में समाधिस्थ होता है। लेकिन आरंभ हिरण्यगर्भ से मानी जाती है, ईश्वर से मानो तब भी सर्वप्रथम अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों को मानना होगा। और जब 4 ऋषियों को योग का प्रथम आश्रयभूत तत्व मानोगे मानवीय आकृति के रूप में, तो आपको 1,53,53,120 वर्ष मानने होंगे। और तब आपको मानना होगा कि पूरे भूतल पर, मेरा एक शोध पत्र वर्जीनिया में मैंने एक दिन बात की थी कि कैसे पूरे विश्व में योग विद्या आर्यों से फैली। पूरा विश्व, अमेरिका, अफ्रीका, मध्य सोमालिया, पूरा साइबेरिया तक, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह कैसे फैला हुआ था भारत से योग।
तो उन विषयों को हम अब नहीं रखेंगे क्योंकि टूं टूं की आवाज आ गई है। अंत में कहना चाहूंगा कि ऋषि ने तो अपने जीवन से प्रमाणित कर दिया कि योगी कैसे होते हैं, लेकिन अब बड़े धूर्त और व्यापारी लोग योग में लग गए हैं। स्वामी रामदेव जी को छोड़कर बाकी बड़ा संकट है योग के लिए। स्वामी रामदेव जी आर्य समाज की परंपरा, पूज्य स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती की परंपरा से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने हठ योग और वैदिक योग का संतुलन बनाया है। वो अपने पदाधिकारियों को, सदस्यों को सत्यार्थ प्रकाश बांटते हैं। 5000 लोगों का एक शिविर था, मैं भी उसमें गया। सबको अनिवार्य किया कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। उन्होंने योग दर्शन ये नहीं कि अपने नाम से कुछ नई दुकान खोल दो, महर्षि पतंजलि को आगे बढ़ाया। तो कठोपनिषदकार ने कहा ऐसे लोगों के लिए ना विरतो दुश्चरितान शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन आपनुयात्। जब तक मनुष्य दुष्ट कामों से अलग होकर अपने मन को शांत और आत्मा को पुरुषार्थी नहीं करता तथा भीतर के व्यवहारों को शुद्ध नहीं करता, तब तक कितना ही पढ़े व सुने उसको परमेश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ये ऋषि दयानंद ने कठोपनिषद के श्लोक का अर्थ किया है। तो इन धूर्तों से बचो, ऋषि दयानंद को आगे बढ़ाओ, और जिनके जीवन में यम नियम नहीं, अरे ईश्वर प्रणिधानाद व सूत्र आया तो भक्ति पूरी कर लो, चित्त वृत्तियों का निरोध करो, क्रिया योग करो, कुछ तो करो। तो मैं आप सभी इस सुधी सभा से निवेदन करूंगा कि आप लोग ऋषि को इस रूप में रखें, और आर्य समाज का नया ऋषि आर्य समाज जो बना है, भाई विश्रुत जी से चर्चा हो रही थी, वो आगे बताएंगे। आप लोग ताकत दें, क्योंकि राजधानी में आर्य समाज नहीं है। ओम समेतलम। धन्यवाद।